प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 20 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। और वैसे भी हमारा जीवन उसकी दी हुई है, उसकी अमानत है। अब हमारी मर्जी नहीं बल्कि हमारे जीवन में उसकी मर्जी चलनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ पिछले दिनों में जब हमने पहला तीमुथियुस की किताब को पढ़कर समाप्त किया, अध्ययन किया, बहुत अद्भुत बातों को हमें सीखने को मिली। आज हम दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय की ओर देखेंगे। मैंने कल दूसरा तीमुथियुस का परिचय आपको भेजा था। मैं आशा करता हूँ आपने उसे पढ़ा होगा। परिचय को हमेशा पढ़ना चाहिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि पौलुस जब इस पत्र को लिख रहा है तो वह किस हालात में है और उसके दिल और दिमाग में क्या बात चल रही है। वास्तव में पौलुस के द्वारा लिखा गया ये तीमुथियुस को एक बहुत ही व्यक्तिगत पत्र है। बाइबल के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इस वक्त पौलुस दोबारा बंदीगृह में है। पहली बार जब उसे बंदीगृह में डाल दिया गया था, कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया गया था और वो स्वतंत्र होकर के प्रचार कर रहा था, कई कलीसियाओं को उत्साहित कर रहा था, पत्र लिख रहा था। लेकिन उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बंदीगृह में डाला गया। पौलुस जब इस पत्र को लिख रहा था उसे अच्छी तरीके से पता था कि कुछ ही दिनों में मेरी मौत होने वाली है, कुछ ही दिनों में मुझे मार दिया जाएगा। और यही उसके साथ हुआ। बाइबल के स्कॉलर्स, बाइबल के टीकाकार कहते हैं पौलुस के द्वारा लिखी गई दूसरा तीमुथियुस की किताब शायद उसकी अंतिम किताब थी। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि पौलुस के दिल में क्या चल रहा है। पौलुस डरा हुआ नहीं है बल्कि तीमुथियुस, जो कि एक डरपोक व्यक्ति है, उसे लिखता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि हमें संयम की आत्मा दी है, जैसा कि 7वीं आयत में पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 1 और उसके 7 में आप पढ़ सकते हैं। तो इस पत्र को लिखने में पढ़ते हुए पता चलता है कि पौलुस किस दशा में इस पत्र को लिख रहा है। तो इस पत्र को जब हम पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना के साथ इस पत्र को पढ़ेंगे और हम अद्भुत बातों को यहाँ से सीखेंगे। एक अध्याय और उसकी पहली आयत में हमेशा की तरह पौलुस हमेशा अपने पाठकों को यानी कि अपने पढ़ने वालों को ये याद दिलाता है कि पौलुस जो एक प्रेरित है वो अपनी मर्जी से नहीं है, बल्कि पौलुस जो प्रेरित है वो परमेश्वर की इच्छा और यीशु मसीह के द्वारा उसका प्रेरित है। और दूसरी आयत में लिखा, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम। पौलुस तीमुथियुस को अपना पुत्र इसलिए मानता है क्योंकि पौलुस के द्वारा ही तीमुथियुस प्रभु मसीह में आया, उसने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को अपना आत्मिक पुत्र मानता है। कितनी अद्भुत बात है। आप शायद माँ बाप हैं और आपके कई बेटे बेटियां हो सकती हैं शारीरिक रूप से, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जरा सोचिए आपके कितने आत्मिक पुत्र पुत्रियां हैं, आपके कितने बेटे और बेटियां हैं आत्मिक रूप से, जिनका आपके द्वारा नया जन्म हुआ। आपने उनकी अगुवाई की, उन्हें सुसमाचार सुनाया, या आपके जीवन को देखकर वो प्रभु के पास आ सकें। जरा सोचिए, विचार करिए। विशेष करके जो लोग सेवकाई में हैं, पास्टर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। घमंड नहीं है बल्कि एक खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ही कम उम्र से अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया। और आज भी मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जिन्होंने जिनके जीवन में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। और ये मेरी वजह से नहीं, मेरी ताकत या मेरी कोई ज्ञान की वजह से नहीं, बल्कि मैं प्रभु की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी रहा और परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जो आज मेरे जीवन को, मेरे वचन को सुन करके आज वो प्रभु में हैं, उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु के लिए जीवन जीते हैं।
और मुझे सच में इस बात का खुशी है और मैं उन्हें अपना बेटा और बेटी मान सकता हूँ। पौलुस यहाँ पर लिखता है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। बाइबल में जब भी कोई क्रम के अनुसार किसी शब्द को दिया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है अनुग्रह। सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ, इसलिए हमने उद्धार पाया। और उसके बाद परमेश्वर की दया आज भी हमारे जीवन पर बनी हुई है और इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति है। परमेश्वर के साथ शांति है। सबसे बड़ा धन संपत्ति यही है। आज भी मनुष्य इसी शांति के लिए ना जाने क्या क्या करता है, किन किन मंदिरों में और किन किन नदियों में जाकर डुबकी लेता है, भटकता है, ताकि उसके जीवन में शांति आ सके, परमेश्वर के साथ उसका शांति हो सके। लेकिन यह असंभव है बिना प्रभु यीशु मसीह के। तीसरी आयत में पौलुस धन्यवाद देता है तीमुथियुस के लिए और उसको प्रोत्साहित करता है। देखिए तीसरी आयत में, जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। पौलुस तीमुथियुस के लिए निरंतर प्रार्थना करता है। पौलुस जानता है कि तीमुथियुस को उसकी प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि पौलुस जानता है कि तीमुथियुस का व्यक्तित्व कैसा है और वो इस सेवा को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो अपने शारीरिक रूप से कमज़ोर है, बीमार है और इसके साथ साथ तीमुथियुस थोड़ा डरपोक सा भी लगता है। इस पत्र को पढ़कर आपको समझ में आएगा। इसलिए पौलुस परमेश्वर से उसके लिए निरंतर प्रार्थना करता है। हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबको एक दूसरे की प्रार्थना की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा है, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। पौलुस सचमुच में तीमुथियुस से मिलने के लिए तड़प रहा है, सच में तड़प रहा है। पौलुस कहता है कि मुझे तेरे आंसुओं की सुधि है। लगता है कई बार तीमुथियुस के जीवन में आंसू आए, रोना पड़ा और पौलुस इस बात को जानता है। इससे पता चलता है कि सेवकाई तीमुथियुस के लिए आसान नहीं थी, बहुत ही कठिन जगह थी इफिसस, और वहाँ पर तीमुथियुस को आंसू बहाने पड़ते हैं और पौलुस इस बात को जानता है। लेकिन वो बोलता है कि मुझे बड़ी लालसा है कि मैं तुझसे मिलूं और आनंद से भर जाऊं। 5वीं आयत में वो कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। क्या कोई आपके और मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है कि मुझे तेरे निष्कपट विश्वास की सुधि आती है? जितने भी लोग आपसे मिले हैं या मुझसे मिले हैं, अधिकतर लोग उनमें से हमारे बारे में क्या बोलेंगे? क्या ये बात बोल सकते हैं कि सच में आपका विश्वास देखने लायक है, आपका विश्वास निष्कपट है, निस्वार्थ आपका जीवन है? क्या लोग हमारे बारे में बोल सकते हैं? पौलुस तीमुथियुस के बारे में ऐसी बातें बोल सकता था और आगे कहता है, जो पहले तेरी नानी लोइस और फिर तेरी माता यूनिके में थी। इसका मतलब तीमुथियुस की माता और उसकी नानी दोनों बहुत अच्छे यहूदी थे, बहुत अच्छे विश्वासी थे, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे। उनके अंदर सच में बहुत अच्छा विश्वास था और वही विश्वास तीमुथियुस के अंदर भी है। 6ठी आयत में, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ। देखो ये पत्री पौलुस लिखता है इसलिए कि वो उसको सुधि दिला सके, प्रोत्साहित कर सके कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला प्रज्वलित कर दे। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। कहने का मतलब ये है, मेरी अगुवाई में, मेरे गाइडेंस में जो बातें तूने सीखी है, जो वरदान तुझे मिला है, या फिर पौलुस के पास दिव्य शक्ति थी,
पवित्र आत्मा उसमें भरा हुआ था और उसके हाथ रखने से, विशेष करके विश्वासी लोग उसके हाथ रखने से पवित्र आत्मा प्राप्त करते थे, उसके हाथ रखने से वरदान प्राप्त होते थे। लेकिन मैं सोचता हूँ उससे भी अच्छा अनुवाद ये होगा कि तीमुथियुस पौलुस की अगुवाई में, पौलुस के हाथ के नीचे रहकर उसने कई वरदान प्राप्त किए थे। और अब पौलुस कहता है कि जो तुझे वरदान मिला है उसे प्रज्वलित कर दे, यानी कि उसे सुलगा दे, उसे छुपाकर मत रख। याद रखिए प्रियो, यदि आप एक विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए हैं, आपके अंदर कुछ वरदान है, उद्धार पाते वक्त परमेश्वर आपको वरदान देता है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। कई लोग हैं जो उस वरदान को इस्तेमाल नहीं करते, पता नहीं क्यों, डरते हैं या घबराते हैं या शर्म आती है, जो भी है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि उस वरदान को सुलगाओ। सुलगाओ का मतलब उसे दोबारा से इस्तेमाल करो। ज़्यादा दिन उसे इस्तेमाल नहीं करने से परमेश्वर उस वरदान को आपसे वापस ले लेगा। वरदान एक तरीके से टूल्स हैं। जिस तरह एक अच्छा कारीगर के पास बहुत सारे अच्छे टूल्स होते हैं जिसे वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से प्रभु की सेवा के लिए, मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें कई अच्छे वरदान दिए हैं जिसे हमें छुपा कर नहीं रखना है, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप अपने आपको परमेश्वर के द्वारा दिए गए अपने वरदानों को इस्तेमाल करते हैं? यह पता करिए कि आपके अंदर क्या वरदान है जिसे आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बताएगा, और जब परमेश्वर आपको बताता है तब आपकी जिम्मेदारी है अपने आप से पूछना कि मैं उस वरदान को कितना इस्तेमाल करता हूँ। इस बाइबल संदेश ग्रुप में मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जो प्रभु के लिए बहुत अच्छा गाते हैं। बहुतों को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छी गवाही शेयर कर सकते हैं। बहुतों को मैं जानता हूँ जो बाइबल में से बहुत अच्छा समझा सकते हैं। मैं बहुतों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। मैं बहुतों को जानता हूँ जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना दशवांश देते हैं, अपनी भेंट देते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को देते हैं। इस प्रकार बहुत सारे दान वरदान परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। उन्हें इस्तेमाल करिए। जितना आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो और तेज होते जाएगा और दूसरे लोग आपके जीवन से आत्मिक लाभ उठा पाएंगे। आगे के आयत को देखिए, 7वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। शायद तीमुथियुस थोड़ा डरा हुआ व्यक्ति था, डरपोक व्यक्ति था, इसलिए पौलुस को ये लिखना पड़ा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। हिम्मत के साथ प्रभु के लिए जीवन बिताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। आज हमने प्रभु जो कुछ आपके वचन से सुना और सीखा है, हमारी मदद करिए कि हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना निकाल दें, बल्कि उसे हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस ग्रुप में उन तमाम आपके लोगों के लिए प्रभु जिन्हें आपने अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं, मदद करिए प्रभु ताकि वे उन वरदानों को तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं अपनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिन्हें आपने वरदान दिया है, मदद करिए ताकि वो उस वरदान को आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सके। मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो किसी भी प्रकार से प्रभु या डर उनके अंदर है या किसी प्रकार की चिंता या तनाव में है प्रभु, तो आप मदद करिए ताकि वो समझ सके, जान सकें कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में उन तमाम लोगों के लिए जो बीमारी में है प्रभु, तकलीफ़ में है प्रभु जी। बहुत लोग हैं प्रभु, में प्रत्येक का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जो लोग बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सोनिया के होने वाले पति के पिताजी के लिए, मान परमेश्वर, जो आईसीयू में भर्ती है, आप उन पर अनुग्रह करना, आप उन पर दया करना मान परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई देना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद।
धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, और यदि कोई संदेह या सवाल या प्रार्थना का विषय है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल, 7वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार की आत्मा दी है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।